हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा। माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज का जो मेरा क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास का मेरा पर्पस ये है कि बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होता है कि हम एटम न्यूक्लियाई में एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करें, कौन से क्वेश्चन को हम तैयार करके बोर्ड के लिए जाएं। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो सीबीएसई के लिए इम्पोर्टेंट है या सीबीएसई में पूछा जा चुका है, जो सीबीएसई के सिलेबस में है। क्योंकि सिलेबस को लेकर भी बच्चे बहुत कंसर्न है कि कौन सी टॉपिक हम पढ़ें, कौन सी टॉपिक नहीं पढ़ें। तो मैं वही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा जो सीबीएसई के सिलेबस में है। तो हम आज एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकली मेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटम्स की। सबसे पहले एक एग्जांपल में क्वेश्चन है गेगियर एंड मार्सन एक्सपेरिमेंट। देखो, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है दिस इज आल्सो कॉल्ड गेगियर मार्सन एक्सपेरिमेंट। तो गेगियर मार्सन एक्सपेरिमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है कि एक चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस के ऊपर बॉम्बार्डिंग कराते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगी तो उसके काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम दोनों एनर्जी को इक्वेट अगर करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कितनी डिस्टेंस तक है, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे हम एज्यूम कर लें कि यहाँ एक अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्यू अल्फा, इसको हम v वेलोसिटी से v अल्फा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियस है जिसके चार्ज है z/2। जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल इज आल्सो ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास में आएगा तो इसमें रिपल्सन की फोर्स डेवलप होगा और एक ऐसी पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर आकर वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 0। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई विच इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जितने डिस्टेंस पर आकर न्यूक्लियस से इसकी वेलोसिटी 0 हो रहा है, दैट डिस्टेंस दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर हम इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी लेंगे तो दिस इज इक्वल टू हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हम लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होगा 2e, न्यूक्लियस में चार्ज है Ze/r। अगर हम दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दें तो दिस इज इक्वल टू r इज हाफ m अल्फा v अल्फा, तो इसे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ze स्क्वायर बाई r। यहां से r की वैल्यू लेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z into e स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां से हम एनसीईआरटी की एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 12.2 हम लेते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल 12.2 हमें गिवन है। 12.2 इन ए गेगियर मार्सन एक्सपेरिमेंट, Marsden experiment, what is the distance, what is the distance of the closest approach, closest approach to the nuclei, to the nucleus of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes
comes momentarily to rest and reverse its direction. मीन्स हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हमें डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है r दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू z हमें क्या लेना है गोल्ड के लिए, z फॉर गोल्ड and this is equal to 79. 2 into z is 79 into e is 1.6 10⁻⁻19 to the square upon kinetic energy of alpha particle is 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 10⁻⁻13। तो यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू मिल जाएगी और ये वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁻⁻14। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे, मैं इसे मिटा रहा हूं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12.3। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट बताना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो एक ऑर्बिट में this is an orbit, O is the center, R is the radius, 1 electron is revolving, मतलब न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन भी होगा। तो अगर हमें फोर्स को इक्वेट करें तो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स आउटवर्ड लगेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्ड लगेगा। तो अगर हम इसे इक्वेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इंटू ई दोनों चार्ज है अपॉन r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ से एक r से r कैंसिल कर लें तो mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r। अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई कर लें हाफ mv² तो दिस इज इक्वल टू E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाए तो हमें नोन है टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये आ जाएगा -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बट वी नो दैट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, मीन्स इसमें 2 से टोटल एनर्जी में अगर मल्टीप्लाई कर दें -E² टोटल एनर्जी में अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो दिस इज इक्वल टू -E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो हमें यहां से एक रिजल्ट मिल गया, लाइक टोटल एनर्जी हमें मिल गई दिस इज इक्वल टू -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू -E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल का 12.3। एग्जाम्पल 12.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
12.3 एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन में गिवन है। 12.3 में एग्जाम्पल 12.3, it is found experimentally that 13.6 electron volt of energy required to separate the hydrogen atom into proton and electron। मीन्स टोटल एनर्जी हमें गिवन है जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं लाइक टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मिनिमम एनर्जी ग्राउंड लेवल पर है जो इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करने में यूज होती है। कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड। अगर हमें ये टोटल एनर्जी हमें गिवन है तो माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 10 टू पावर माइनस 19 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। हमें कैलकुलेट कंप्यूट द ऑर्बिटल रेडियस एंड द वेलोसिटी। अब हम देखें तो टोटल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, माइनस ऑफ ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, तो अगर हम आर कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। इससे हम वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ई की वैल्यू हम अगर पुट कर लें लाइक अब 1 अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं लाइक यहाँ से हाफ कॉमन ले लो इंटू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की वैल्यू है 1.6 10 टू पावर माइनस 19 टू द होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 18। तो यहाँ से r की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेट 5.3 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 11। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो वी नो दैट एम वी आर, वेलोसिटी के लिए हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी ले लें। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। अगर हम प्लस में लेंगे तो दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस ऑफ 18। तो अगर हम वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट करें और दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां से हमें आर की वैल्यू मिल गई, तो वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से हम m जो लेंगे दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम डायरेक्टली v की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो v स्क्वायर होगा 2 इंटू 2.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाई m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से 9.1 10 टू पावर माइनस ऑफ 31। तो यहां से हम v कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेट v की वैल्यू होगा 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड स्टेटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, एक हम लेंगे एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 12.4। एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 12.4। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12.4 को लेते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू 12.4, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द प्रोटॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी।
तो फ्रीक्वेंसी न्यू होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड एंड दिस इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r। v की वैल्यू 2.2 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन के लिए अपॉन 2 पाई, r की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻⁻11। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी अराउंड 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12.5। अगर हम एग्जाम्पल 12.5 लेते हैं तो इस क्वेश्चन में गिवन है 10 kg सैटेलाइट सर्कल अर्थ वंस every 2 hours in an orbit having a radius of 800 kilometer means हमें mass of the satellite given है this is equal to 10 kg। time हमें given है 2 hours, this is equal to 2 into 60 into 60 सेकेंड में कन्वर्ट होगा। रेडियस हमें r गिवन है 8000 किलोमीटर, दिस इज इक्वल टू 8 into 10⁻⁶ meter। Assuming the Bohr's angular momentum postulate applied to a satellite just as it does and electrons in the hydrogen atom, find the quantum number of the orbit of the satellite। means हमें n कैलकुलेट करना है। तो we know that mvr this is equal to nh upon 2 pi। हमें कैलकुलेट करना है n की वैल्यू, तो यहां से अगर हम n लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू mvr into 2 pi अपॉन h। अब हमें यहां पर मास हमें गिवन है तो m दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज h, तो m दिस इज इक्वल टू मास हमें गिवन है 10 इंटू वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो 2 पाई r बाई t इंटू रेडियस r इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई h। अब यहां से हमें r नोन है, वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 10 इंटू 2 पाई इंटू r एच, r स्क्वायर है 8 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई t एच 2 इंटू 60 इंटू 60 इंटू h प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 10⁻⁻34। This value is minus of 34 and this is equal to around its value is 5.3 into 10⁻45। This is the quantum number। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आएंगे। देखो कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या आता है एच अल्फा सीरीज, जैसे बोर्ड्स के लिए तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाता है बोर्ड्स का एच अल्फा सीरीज, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द बोर्ड्स, तो n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3। एक क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 12.6, ये भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे। अगर हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 12.6 पर आते हैं, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यूजिंग एग्जाम्पल 12.6 using the Rigborn formula calculate the wavelength of the first 4 spectral line in the Lyman series of the hydrogen spectrum। तो 1 by lambda this is equal to r 1 by n1 square minus of 1 by n2 square। Lyman series की means n1 this is equal to 1, n2 is 2 3 4 5। तो फर्स्ट 4 n1 is equal to 1, n2 is 2। सेकेंड तो n1 is equal to
1 n2 is equal to 3, third n1 is equal to 1, n2 is 4, fourth is n1 is equal to 1, n2 is 5. तो दिस इज द फोर्थ सीरीज, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में हम आ जाए एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12.3 पर हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12.3 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 12.3 में हमें गिवन है एक्सरसाइज। फर्स्ट इज 12.3, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द पार्शियल सीरीज ऑफ द स्पेक्ट्रम लाइन। अगर हम पार्शियल सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ in partial series इसका मतलब n1 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू 3 एंड n2 शॉर्टेस्ट चाहिए था, n2 इज इंफिनिटी, तो 1 बाय लैम्डा this is equal to r 1 by n1 square minus of 1 by n2 का। हमें r रिवर्ड कांस्टेंट की वैल्यू नोन है 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। n1 हमें 3 है, n2 इज इंफिनिटी, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगा, दिस लैम्डा इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए 12.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12.4। क्वेश्चन नंबर 12.4 ऑफ द एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12.4 पर हम आ गए। 12.4 क्वेश्चन में हमें गिवन है द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल इन एन एटम, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted when the atom transmit from upper level to lower level। हमें क्या गिवन है, इतने एनर्जी मींस टोटल एनर्जी हमें गिवन है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.4 means total energy is 2.3 electron volt which separate the two energy level। अगर हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट जूल में कन्वर्ट करें तो 2.3 into 1.6 10⁻⁻90 ये जूल में कन्वर्ट होगा। और इसकी वैल्यू अब हमें इससे क्या कैलकुलेट करना, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड। दो एनर्जी लेवल को सेपरेट करने में 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का यूज है, तो इसमें कितने, हमें पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो दो एनर्जी लेवल को सेपरेट करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमें किस रेंज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वी नो दैट E this is equal to h into u और इसकी वैल्यू गिवन है 2.3 into 1.6 into 10⁻⁻90। तो फ्रीक्वेंसी दिस इज इक्वल टू 2.3 into 1.6 into 10⁻⁻90 अपॉन h इज 6.6 into 10⁻⁻34। तो अराउंड इसकी वैल्यू आ जाएगा 5.6 into 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट हमें 12.5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज की। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब टोटल एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट। व्हाट इज द काइनेटिक मींस टोटल एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट दिस इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन काइनेटिक एंड पोटेंशियल हमें चाहिए, तो टोटल एनर्जी दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
and the potential energy, this is equal to twice of total energy, and this is equal to 2 into total energy, this is equal to minus of 13.6 electron volt में convert. Next question में आ जाए 12.6. 12.6 question में the hydrogen atom initially in the ground state absorb a photon which excite it to n is equal to 4 level. Determine the wavelength of frequency of the photon. मतलब ग्राउंड स्टेट n1 is equal to 1 और एक्साइटेड होकर n2 is equal to 4 तक चलेगी. तो हमें कैलकुलेट करना है डिटरमिन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी. तो 1 by lambda we know that 1 by lambda this is equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 का स्क्वायर. R की वैल्यू हमें नोन है, दिस इज इक्वल टू 1.097 10 raised to power 7 1 upon 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon 4 का स्क्वायर. यहाँ से R की वैल्यू हमें नोन है, हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे. देन जब लैम्डा हमें नोन है देन वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी c by लैम्डा. c हमें स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 और इंटू 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमें नोन है 1.097 into 10 raised to power 7 into 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 का स्क्वायर. यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए. अगर हम क्वेश्चन नंबर 12.7 हम लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12.7 मैं इसको मिटा रहा हूं. एक्सरसाइज की क्वेश्चन है. अगर हम 12.7 क्वेश्चन लें 12.7 क्वेश्चन में गिवन है using the Bohr's model calculate the speed of the electrons in the hydrogen atom in n is equal to 1 to 3 level and the calculate the orbital period. तो अगर हमें स्पीड के लिए v know that v is 2.2 into 10 raised to power 6 divided by n meter per second. अब n की डिफरेंट वैल्यू तुम पुट करते जाओ, वेलोसिटी मिलती चली जाएगी. नेक्स्ट हमें चाहिए टाइम पीरियड. तो t this is equal to 2 pi r upon v. This is equal to 2 pi into 5.3 10 raised to power minus 11 into n square upon v is 2.2 into 10 raised to power 6 divided by n. अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें टाइम पीरियड t, तो this is equal to 2 pi into 5.3 10 raised to power minus 11 upon 2.2 into 10 raised to power 6 into n cube. और ये वैल्यू आता अराउंड 1.52 into 10 raised to power 16 into n cube. अब n की वैल्यू तुम पुट करते जाओ, टाइम पीरियड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12.8. क्वेश्चन नंबर 12.8. Question number 12.8. The radius of the inner orbit of the electrons, innermost electrons orbit of the hydrogen atom is 5.3 into 10 raised to power minus 11 meter. What are the radius of n is equal to 2 and 3? So we know that r this is equal to r naught into n square, where r naught is 5.3 into 10 raised to power minus 11 into n square. n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं. तो r2 this is equal to 5.3 into 10 raised to power minus 11 into 2 का स्क्वायर मीटर. n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो r3 is 5.3 10 raised to power minus 11 into 3 का स्क्वायर मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए 12.9.
12.9 हमें क्वेश्चन गिवन है, a 12.5 electron volt electron beam is used to bombard the gaseous atom at the room temperature. What series of the wavelength will be emitted? अगर हम इतने एनर्जी से हम बम्बार्डिंग करेंगे तो इसका मतलब ग्राउंड लेवल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ग्राउंड लेवल पर नॉर्मली एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम बम्बार्डिंग करेंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। तो नेट एनर्जी कितना होगा? एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर हम नेट लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू -13.6 और इसमें हम ऐड कर देंगे 12.5 को, तो अराउंड ये माइनस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ग्राउंड लेवल पे इनिशियली 13.6 था, अब फाइनली आ गए -1.1, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ गई है यहाँ पर। अब इससे जब हमें एनर्जी नोन है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 by n square and this value is -1.1। तो यहां से अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो दिस n is 3। अगर हमें 3 मिल गया तो हम एनर्जी लेवल देखते हैं, n is equal to 3, n is equal to 2, n is equal to 1। तो 3 से 2 एक लेवल होगा, 3 से 1 एक लेवल होगा, तो दो एनर्जी लेवल में चेंज हो जाएगा। इससे हम वेवलेंथ की वैल्यू हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट व्हाट सीरीज ऑफ द वेवलेंथ, तो थर्ड, सेकंड और थर्ड, इसका मतलब होगा फर्स्ट सीरीज ऑफ बाल्मर, दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ बाल्मर, और ये थर्ड सीरीज ऑफ फर्स्ट सीरीज n is equal to 1 से 2, 1 से 3 means second series of Lyman। तो लाइमन और बार्बर सीरीज, यही दो टाइप की वेवलेंथ यहां से एमिट होगा। नेक्स्ट इज 12.10, क्वेश्चन पर हम आ जाए। 12.10, क्वेश्चन नंबर 12.10। यूजिंग 12.10 में है, इन अकॉर्डिंग विद द बोर्ड्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 1.5 into 10 raised to power 11 with orbital velocity of this, mass of the earth is given। तो हमें क्वांटम नंबर चाहिए 12.10, तो we know that mvr this is equal to nh upon 2 pi। हमें रेडियस और वेलोसिटी गिवन है, तो n हमें क्या मिलेगा, n दिस इज इक्वल टू 2 पाई mvr अपॉन h, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां 2 पाई इंटू m हमें मास गिवन है अर्थ के, फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मास ऑफ द अर्थ हमें लेना होगा 6 into 10 raised to power 24, जो पार्टिकल बिगर के अराउंड जो एक सैटेलाइट की तरह रिवॉल्व कर रहा है, जैसा सन के लिए अर्थ एक सैटेलाइट है, तो हमें मास जो है वो सैटेलाइट का लेना, मींस अर्थ की मास हमें लेनी होगी। इनटू वेलोसिटी हमें गिवन है, दिस v is 3 into 10 raised to power 4 और इनटू रेडियस इज 1.5 into 10 raised to power 11 divided by h is 6.6 into 10 raised to power minus of 34। यहां से हमें क्वांटम नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से अगर हम क्वांटम नंबर कैलकुलेट करें तो दिस वैल्यू इज अराउंड 2.57 into 10 raised to power 74। नेक्स्ट 12.13 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड का पूछा हुआ है।
Obtain an expression for the frequency of the radiation emitted when the hydrogen atom de-excited from level n to de-excite हो गई n से n-1 लेवल में आ गई for large value of n is very large, so that the frequency equal the classical frequency of the revolution of the electrons in an orbit. अगर हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करें बोर्स पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, तो वी नो दैट एनर्जी E दिस इज इक्वल टू h न्यू. h न्यू को हम लिख सकते हैं E2 माइनस ऑफ E1, दो लेवल में डिफरेंस, एंड इसके रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखेंगे. ये रिजल्ट याद करो क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत बड़ी होती है. m इंटू सी स्क्वायर, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c द स्पीड ऑफ लाइट, इंटू अल्फा एक टर्म हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं, अल्फा स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/n2 का स्क्वायर. अब यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी न्यू लेंगे तो न्यू लेंगे तो h से डिवाइड हो जाएगा, 1/2 mc स्क्वायर बाई h इंटू h अपॉन h इंटू अल्फा स्क्वायर n1 n-1 n2 इज n. अब अल्फा जो हम लेते हैं कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू, हमने एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया 2 के ई स्क्वायर बाई m बाई c इंटू h, ये हमने कांस्टेंट ले लिया. अब हम इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो फाइनली रिजल्ट आएगा mc स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर 2n-1. इसको सिंप्लीफाई करने पर जो रिजल्ट आएगा 2 इंटू h इंटू n स्क्वायर इंटू n-1 का स्क्वायर. अब हमें क्या कंडीशन है कि n इज वेरी लार्ज. अगर n इज वेरी लार्ज मीन्स n-1 इज अप्रॉक्सीमेट n, 2n-1 इज अप्रॉक्सीमेट ऑफ 2n. तो हम वैल्यू अगर रिप्लेस कर ले 2n, यहाँ से 1 को नेगलेक्ट करो, यहाँ से 1 को नेगलेक्ट कर लो, अल्फा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n क्यूब इंटू h क्यूब. अब हम क्लासिकल थ्योरी को अगर हम देखते हैं, क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये तो हमने बोर्ड से कैलकुलेट किया. नेक्स्ट हम आ जाए क्लासिकल थ्योरी पर. ये वैल्यू हमारा रिजल्ट से मैच होनी चाहिए. क्लासिकल थ्योरी से हमें वेरीफाई करना है. तो क्लासिकल थ्योरी होता है MVR दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. हमें कैलकुलेट करना फ्रीक्वेंसी और R होते हैं, यहां से R अगर हम कैलकुलेट कर लें या V हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MR. और अगर वी नो दैट हमें R की वैल्यू नोन है, R होता है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, ये R होता है. हमें फ्रीक्वेंसी न्यू चाहिए तो न्यू हो गई वेलोसिटी v अपॉन 2 पाई r. v हमें गिवन है nh 2 पाई mr इंटू 1/2 पाई r. दिस इज इक्वल टू nh अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू r स्क्वायर. अब r हमें नोन है, r का स्क्वायर हमें करना है. दिस इज इक्वल टू nh अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू m. r स्क्वायर इज n4h4 इंटू 16 पाई टू द पावर 4, क्योंकि पाई स्क्वायर में पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होता है, इंटू पाई टू द पावर 4 इंटू
ये वैल्यू बाहर चली जा रही है, मैं इसको दूसरी जगह लेके आता हूँ। लाइक इसी के नीचे हम लेते हैं, दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 4 पाई स्क्वायर m into r square is r square means n4h4 अपॉन 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करना है तो 16 पाई टू द पावर 4 m स्क्वायर k स्क्वायर e टू द पावर 4। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद यही हमारा रिजल्ट आएगा। के स्क्वायर तो सेम हो गई 4 पाई स्क्वायर से, यहाँ पाई स्क्वायर मीन्स 4 पाई स्क्वायर ही बचेगा, इनटू n से यहाँ n क्यूब हो जाएगी, n क्यूब, h से यहाँ h क्यूब हो जाएगा। तो देखो सेम रिजल्ट आ जाएगा। m स्क्वायर से एक m कैंसिल हो गया, तो देखो रिजल्ट कितनी बचेगी, 4 पाई स्क्वायर, m एक बच रहा है m, k स्क्वायर e4 n क्यूब h क्यूब। इसे दिखाएंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी क्लासिकल थ्योरी से भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया। एक हमें इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन है, जो एक में दो और एग्जाम्पल हम डिस्कस, 2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के हम डिस्कस करेंगे। इसे मैं मिटा रहा हूं। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है the total energy in the first excited state of the hydrogen atom is minus of 3.4 electron volt। एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन 12.15। total energy in the first excited state is minus of 3.4 electron volt। what is the kinetic energy? The total energy is minus of 3.4 electron volt। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ 3.4, दिस इज इक्वल टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, which of the answer above would change if the choice of the zero of the potential energy is changed? If zero of the potential energy is changed, then only change in potential energy and total energy, but not in kinetic energy। नेक्स्ट है 12.17, मतलब हमारा पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज, जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गए तो इसका मतलब टोटल एनर्जी भी चेंज होगा, पोटेंशियल भी चेंज होगा, but to kinetic energy which is independent of the potential energy। देखो पोटेंशियल एनर्जी टोटल से रिलेटेड है, काइनेटिक भी टोटल से रिलेटेड है, लेकिन हम पोटेंशियल में चेंज करेंगे तो टोटल में चेंज होगा, बट काइनेटिक में कोई चेंज नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 12.17। Obtain the first Bohr radius and the ground state energy of muonic hydrogen atom
मीन्स मास जो हमें गिवन है, मास ऑफ म्यूनिक, मास ऑफ म्यूनिक is 207 times mass of electron. तो हमें कैलकुलेट करना है radius, obtain the first Bohr radius and the ground state energy of the म्यूनिक हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस का मास के साथ इनवर्स रिलेशन मीन्स रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय रेडियस ऑफ म्यूनिक मीन्स म्यू is equal to mass of Munich by mass of electron. Mass of Munich is 207 times mass of electrons by mass of the electron. This is equal to radius of electrons by radius of the Munich. Means radius of Munich कितना होगा? Radius of electrons divided by 207. और ग्राउंड स्टेट में रेडियस इलेक्ट्रॉन्स के लिए 5.3 into 10 raised to power minus 11 divided by 207। अगर हम एनर्जी लेते हैं तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मीन्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी म्यूनिक इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मास ऑफ म्यूनिक। अब हमें एनर्जी हम अगर लेंगे तो लाइक ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स के लिए एनर्जी होता है माइनस ऑफ 13.6, एनर्जी हमें म्यूनिक का चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 207 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूनिक का मास, इससे कैंसिल हो गया। मीन्स एनर्जी ऑफ म्यूनिक इज माइनस ऑफ 13.6 इंटू 207 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जितनी टाइप का मैंने क्वेश्चन करा है इससे ज्यादा नहीं आना है पेपर में। तो आप इतनी ही वैरायटी का क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, इससे बेस्ट और कुछ नहीं मिल सकता। क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड पूछ रहा है वो हमेशा वो रिपीट कर रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन को, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पर ही सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हमने न्यूक्लियाई से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या बोर्ड का पूछा हो वो सेलेक्ट करके उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। क्योंकि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि न्यूक्लियाई में एग्जैक्टली कौन सी टॉपिक हमें करना है, कौन सी नहीं करना है। तो जो टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है और जिसके आने का पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है वैसे क्वेश्चन को मैं जरूर डिस्कस करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट।